Hello everyone, welcome back to my channel Edu2Fly. In this video, we are going to study the Unit 5 of Learning and Development in Organizations. So let us start with definition and meaning of guidance. Guidance का मतलब क्या होता है? Guidance can be explained as the assistance made available by the competent counselors to an individual or any group to help him, her direct the life course, develop a point of view and make decisions and be better adjusted. तो गाइडेंस का मतलब बेसिकली होता क्या है? गाइडेंस का मतलब होता है एक तरीके की असिस्टेंस जो कि कॉम्पिटेंट काउंसलर्स देते हैं किसी भी इंडिविजुअल को या फिर ग्रुप को। क्यों देते हैं, क्या पर्पस होता है उसका? उनको हो सकता है कि उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू बनाना है, उनको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करनी है, उनका लाइफ का कोर्स डायरेक्ट करना है या कहीं पे एडजस्ट होने में हेल्प करनी है। तो दैट इज बेसिकली गाइडेंस। अब जो एक गाइडेंस है हमें हर किसी से मिल सकती है, किसी से भी मिल सकती है। लाइक हमारे पेरेंट्स हमें गाइड करते हैं, राइट? हमारे टीचर्स हमें गाइड करते हैं और कोई भी हो सकता है हमें गाइड करने के लिए। हम किसी से भी गाइडेंस मांग सकते हैं, किसी प्रोफेशनल से गाइडेंस मांग सकते हैं। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि गाइडेंस का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ गाइड करना, राइट? इम्पोज ना करना। कुछ भी अगर हम इम्पोज कर रहे हैं किसी भी इंसान के ऊपर तो वो गाइडेंस नहीं कहलाता। ठीक है? गाइडेंस डज नॉट मीन गिविंग डायरेक्शन नॉर इट इज एन इम्पोजिशन ऑफ वंस पॉइंट ऑफ व्यू ऑन अनदर पर्सन। किसी पे हमें कुछ थोपना नहीं है, हमें सिर्फ गाइडेंस लेना है, हमें सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के उसको गाइड करना है कि हम अपने क्लाइंट के बिहाफ पे कोई डिसीजन ले सके या फिर हम उस इंसान को इतना सशक्त बना सके कि वो अपने डिसीजन ले सके, राइट? अगर हम इंडियन गवर्नमेंट की बात करते हैं तो इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियन एजुकेशन कमीशन सेटअप किया था जो कि 1964 से 1966 के बीच में हुआ था। और उन्होंने गाइडेंस को कैसे डिफाइन किया था? गाइडेंस इज अ हेल्प टू द स्टूडेंट्स इन मेकिंग पॉसिबल एडजस्टमेंट इन सिचुएशंस। अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की हम बात करें तो यहाँ पे स्टूडेंट्स कैसे एडजस्टमेंट करेंगे, कैसे एडजस्ट करेंगे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी और घर पे भी, और अपनी पूरी पर्सनालिटी को वो कैसे डेवलप करेंगे थ्रू गाइडेंस। तो दैट इज हाउ गाइडेंस इज डिफाइंड बाय द इंडियन गवर्नमेंट। नाउ गाइडेंस जो है उसको हम डायरेक्शन कह सकते हैं, एडवाइस कह सकते हैं, सपोर्ट कह सकते हैं, जो भी हम किसी को कर रहे हैं ताकि वो इंसान अपने गोल्स अचीव कर सके। जो गाइडेंस है उसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं ताकि वो इफेक्टिव हो। अच्छी तरह से अगर हमें किसी को गाइड करना है तो ये 5 प्रिंसिपल्स उसमें होना इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहला है एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब होता है किसी और की फीलिंग्स को, किसी और के पर्सपेक्टिव को समझना। तो अगर हम किसी को गाइड कर रहे हैं या हमने किसी से गाइडेंस लेनी भी है तो हमें सबसे पहले फॉरमोस्ट चीज क्या होती है? एम्पैथी हमारे अंदर होनी चाहिए, राइट? हमें दूसरे इंसान का पर्सपेक्टिव समझना चाहिए। सेकंड इज रिस्पेक्ट। अगर हम किसी को गाइडेंस दे रहे हैं तो उस सामने वाले इंडिविजुअल की हमें रिस्पेक्ट करनी है। हमें यूनिक वैल्यूज को एक्नॉलेज करना है कि उसके अंदर एक यूनिक सेट ऑफ वैल्यूज है, सेट ऑफ मॉरल्स है, सेट ऑफ चॉइसेस उसके अलग है। तो हर एक इंसान के चॉइसेस अलग होते हैं, राइट? फिर उसके बाद है क्लैरिटी। हम जो गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे वो क्लियर होनी चाहिए, एम्बिगुअस नहीं होनी चाहिए। एम्बिगुअस का मतलब होता है वेग, ठीक है? वो वेग डायरेक्शंस नहीं होनी चाहिए। किसी को भी गाइड कर रहे हो तो ऐसे ही नहीं गाइड करना है, क्लियरली गाइड करना है। एक्शनेबल एडवाइस होनी चाहिए ताकि वो उस पर एक्शन ले सके, राइट? फोर्थ इज पेशेंस। पेशेंस रखना चाहिए। दूसरे को, इंडिविजुअल को, जिसको भी आप गाइड कर रहे हो उसको अलाउ करो ताकि वो ग्रो कर सके अपने खुद की पेस पे। वो अपने एक्शंस को रिफ्लेक्ट कर सके, उसने क्या किया है, वो क्या कर सकता है। हमें जस्ट गाइड करना है, हमें बस गाइड करके पीछे रहना है, ठीक है? बाकी वो खुद करे। एक सपोर्टिंग हैंड प्रोवाइड करना है जस्ट। फिर उसके बाद है एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट जो है उसमें हमारा क्या होता है कि हम सामने वाले बंदे को एम्पावर कर रहे हैं, उसको इंडिपेंडेंस दे रहे हैं ताकि वो खुद के डिसीजन ले सके। हम उस पर कुछ थोप नहीं रहे, कुछ इम्पोज नहीं कर रहे हैं, राइट? इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ गाइडेंस। सो गाइडेंस का पहला, अब गाइडेंस कैसी भी हो सकती है? एजुकेशनल गाइडेंस हो सकती है जो कि स्टूडेंट्स और लर्नर्स लेते हैं अपने एकेडमिक परसूट्स के लिए, ठीक है? जिसमें करियर काउंसलिंग हो जाती है, स्टडी टेक्निक्स क्या होती हैं वो हम सिखा सकते हैं उन्हें, सब्जेक्ट सिलेक्शन होता है, एग्जाम प्रिपरेशन होता है। तो ये सारी चीजें एजुकेशनल गाइडेंस में आ जाती है।
सेकंड इज द वोकेशनल गाइडेंस, इसके अंदर हम लोगों को असिस्ट करते हैं ताकि वो अपने करियर को चूज कर सके, करियर के लिए प्रिपेयर कर सके या करियर में एडवांस हो सके। तो उसके लिए क्या एडवाइस हो सकती है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या है, अपनी स्किल्स कैसे डेवलप कर सकते हैं, प्रोफेशनल ग्रोथ कैसे हो सकती है, वर्क प्लेस चैलेंजेस को कैसे ओवरकम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द पर्सनल एंड सोशल गाइडेंस। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारे जितने भी पर्सनल या सोशल चैलेंजेस होते हैं उसको हमें कैसे ओवरकम करना है यहाँ पे सीखा जाता है। तो उसके लिए हम इमोशनल वेलबींग, रिलेशनशिप्स मैनेज करना, कम्युनिकेशन स्किल्स को मैनेज करना और डिसीजन मेकिंग कैसे लेनी है वो सब सीख सकते हैं। फिर होता है साइकोलॉजिकल गाइडेंस। साइकोलॉजिकल गाइडेंस मेंटल हेल्थ के लिए होती है, साइकोलॉजिकल रीजंस के लिए होती है, इमोशनल चैलेंजेस के लिए होती है, जिसमें स्ट्रेस मैनेजमेंट, कोपिंग मैकेनिज्म और सारी की सारी प्रोफेशनल थेरेपी आ जाती है। फाइनेंशियल असिस्टेंस में हमारा ये होता है कि हमें अपने फाइनेंसेस को कैसे मैनेज करना है और गुड फाइनेंशियल डिसीजंस कैसे लेने हैं। तो उसके लिए हमारे सारे बजटिंग का प्लानिंग आ जाता है, हमें कैसे बजट बनाने हैं, सेविंग कैसे करनी है, इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है और डेट को कैसे मैनेज करना है, राइट। लास्ट वन इज दी हेल्थ गाइडेंस। तो हेल्थ गाइडेंस में हमारा क्या आ जाता है, हमें अपनी हेल्थ कैसे मेंटेन रखनी है। अब हेल्थ के अंदर फिजिकल हेल्थ भी आ जाती है और मेंटल हेल्थ भी आ जाती है। तो यहाँ पे हमें न्यूट्रिशन के बारे में जानना, एक्सरसाइज, स्ट्रेस मैनेजमेंट, हेल्दी लाइफस्टाइल चॉइसेस, तो ये सारी टाइप की गाइडेंस हमें प्रोवाइड होती है, राइट। तो दीज आर दी टाइप ऑफ गाइडेंस। नेक्स्ट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ गाइडेंस। एक गाइडेंस की इंपॉर्टेंस क्या है, तो अगर मैं किसी से गाइडेंस ले रही हूँ तो मेरे को क्लैरिटी होगी डिसीजन मेकिंग में, आगे जाके मैं अच्छे डिसीजंस ले पाऊंगी, ठीक है। अब डिसीजंस हो सकते हैं वो एकेडमिक से रिलेटेड हो, करियर से रिलेटेड हो, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो या लाइफ से रिलेटेड हो, कैसे भी हो सकते हैं वो डिसीजंस, राइट। मेरी पर्सनल ग्रोथ होगी, मैं अपने आप पे ज्यादा ध्यान दूंगी, अपने स्किल्स डेवलपमेंट पे ध्यान दूंगी, अपने गोल्स को अचीव करूंगी, चाहे वो पर्सनल गोल्स है चाहे वो प्रोफेशनल गोल्स है। मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, राइट गाइडेंस से प्रॉब्लम सॉल्विंग मैं अच्छे से कर पाऊंगी, क्योंकि मैं जिससे गाइडेंस ले रही हूँ वो मुझे एक नया पर्सपेक्टिव देगा कि इस तरीके से तुम सोच के देखो इस चीज को, तो वो काफी ज्यादा अच्छा मेरे लिए हेल्पफुल हो सकता है। एंड लास्टली इमोशनल सपोर्ट, हमें हर किसी को इमोशनल सपोर्ट की जरूरत होती है। तो चाहे वो स्ट्रेस का टाइम है, चाहे वो कोई सा भी हमारा हाई एंड लो है, हमें इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता है। तो गाइडेंस हमें एक रीअश्योरेंस प्रोवाइड करता है, हमें इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ताकि हम अपना फोकस को रीगेन करें और मोटिवेट हो, राइट। तो ये था हमारा पूरा गाइडेंस का। तो यहाँ पे एक मेन बात मैं बता दूं, ये पूरी की पूरी यूनिट शॉर्ट नोट बेस्ड है, इसमें से शॉर्ट नोट्स ही आएंगे और ये जो मैंने टॉपिक दिया है ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, राइट। तो दिस वाज ऑल अबाउट गाइडेंस। नेक्स्ट जो हमारा इस यूनिट में है वो है काउंसलिंग। तो काउंसलिंग को एरन बक ने डिफाइन किया है विथ 3 पॉइंट्स। पहला, काउंसलिंग दो लोगों के बीच में होती है। दूसरा, काउंसलिंग का बेसिक एंड फॉरमोस्ट एम क्या होता है, किसी इंसान की हेल्प करना और उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। थर्ड वन इज द काउंसलिंग एक प्रोफेशनल जॉब है जो कि प्रोफेशनली ट्रेंड लोग ही कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था गाइडेंस के टाइम पे, जो गाइडेंस है वो हमें पेरेंट्स दे सकते हैं, गाइडेंस टीचर्स दे सकते हैं, या गाइडेंस कोई भी दे सकता है हमें, राइट। आपका अड़ोसी पड़ोसी कोई भी दे सकता है। बट काउंसलिंग की अगर हम बात करते हैं, जो काउंसलिंग है वो सिर्फ और सिर्फ एक्सपर्ट्स ही करते हैं। ये एक मेजर डिफरेंस है बिटवीन द गाइडेंस एंड काउंसलिंग, राइट। काउंसलिंग दो टाइप्स की हो सकती है, या तो इंडिविजुअल की काउंसलिंग हो सकती है या तो ग्रुप की काउंसलिंग हो सकती है। इंडिविजुअल में एक इंसान फेस टू फेस आता है काउंसलर के साथ और अपना प्रॉब्लम डिस्कस करता है। एंड ग्रुप क्या होता है कि कोई ग्रुप सिमिलर लोग हैं, ग्रुप में ग्रुप बना दिया हमने उनका और उनको गाइडेंस रिसीव हो रही है, राइट। सो काउंसलिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, तो गाइडेंस की जो इंपॉर्टेंस है वही काउंसलिंग की इंपॉर्टेंस है, बट फर्क है एक्सपर्ट यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे मेंटल हेल्थ सपोर्ट हमें मिलती है, राइट। कोई कुछ लोग हैं जो डिप्रेस्ड हैं, एंजाइटी से डील कर रहे हैं, जो ट्रॉमा ट्रॉमा से डील कर रहे हैं, कोई इनको चाइल्डहुड ट्रॉमा है या कोई भी ट्रॉमा है, तो वी कैन गो फॉर अ काउंसलिंग, वी कैन गो फॉर अ फिजिकल काउंसलिंग। एंड आजकल ऑनलाइन काउंसलिंग भी होती है, एंड वी कैन ऑलवेज सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स, राइट। अब ये ग्रुप में भी हो सकता है, ये इंडिविजुअल भी हो सकता है कि मैं इंडिविजुअल काउंसलिंग ले रही हूँ या मैं ग्रुप काउंसलिंग ले रही हूँ।
सेकेंड इज द इनहैंस डिसीजन मेकिंग। काउंसलिंग से मेरी डिसीजन मेकिंग अच्छी होती है क्योंकि मुझे क्लैरिटी मिलती है, मुझे को एक तरीके से वहाँ काउंसिल किया जा रहा है, गाइड किया जा रहा है ताकि मैं बेटर लाइफ चॉइसेस बना सकूँ, राइट। नेक्स्ट इज इम्प्रूव्ड रिलेशनशिप्स। अगर मैं काउंसलिंग लेती हूँ तो मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती है क्योंकि वहाँ पे मुझे बात करनी होती है काउंसलिंग में, राइट। मेरी इमोशनल अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, मैं अपने बारे में ज़्यादा जान पाऊंगी, मैं दूसरों के बारे में जान पाऊंगी, और फिर अगर हमें अपने बारे में पता होता है तो अपने रिलेशनशिप्स को स्ट्रेंथन करना बहुत ही आसान हो जाता है, राइट। फिर है स्ट्रेस रिलीफ। तो यहाँ पे हम काउंसलिंग में अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, राइट। हमें पता चलता है कि हर एक इमोशन का क्या मीनिंग है, उसको हम कैसे डील कर सकते हैं उससे, तो एक रिलीफ प्रोवाइड होता है। साथ ही साथ पर्सनल ग्रोथ भी होती है क्योंकि हमें अगर सेल्फ रिफ्लेक्शन करेंगे तो हम सेल्फ इम्प्रूवमेंट भी अपना कर सकते हैं और अपने लाइफ गोल्स को भी अचीव कर सकते हैं। लास्टली वर्क लाइफ बैलेंस जो भी है हमारा वो इम्प्रूव होता है, और जो भी इश्यूज है वो एस्केलेट होने से पहले हम अगर उनको डिस्कस करें तो हमारे लॉन्ग टर्म वेलबींग के लिए वो अच्छा होता है। काउंसलिंग की टेक्निक्स। तो काउंसलिंग की बेसिकली 3 मेजर टेक्निक्स हैं जो कि स्कूल्स में या फिर कहीं पे भी अप्लाई होती है। फर्स्ट इज द डायरेक्टिव, सेकंड इज नॉन डायरेक्टिव, एंड थर्ड इज एक्लेक्टिव। सो इसको वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट इज डायरेक्टिव काउंसलिंग। तो डायरेक्टिव काउंसलिंग में क्या होता है, देखो यहाँ पे हमेशा दो लोग होते हैं, एक होता है हमारा काउंसलर और एक होता है हमारा काउंसली, ठीक है। तो काउंसलर कौन होता है, जो काउंसलिंग कर रहा है, जो गाइडेंस दे रहा है, एंड काउंसली कौन होता है, जो रिसीव कर रहा है गाइडेंस, ठीक है। ही इज द गिवर एंड ही इज द रिसीवर, तो ये रिलेशनशिप है। तो यहाँ पे डायरेक्टिव वाले में क्या होता है, जो काउंसलर का रोल होता है वो एक्टिव रोल होता है, इसका ज्यादा रोल होता है, ये हेल्प करेगा लोगों को उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में, ये काउंसलर सेंटर्ड होता है क्योंकि यहाँ पे सारा काम ये कर, ये अपने आप उस पे ध्यान देता है काम पे कि मुझे प्रॉब्लम्स कैसे एनालाइज करनी है, कैसे प्रॉब्लम को सिंथेसाइज करना है, डायग्नोज करना है, प्रोग्नोसिस करनी है, प्रिस्क्रिप्शन करना है, कैसे फॉलो अप करना है, तो ये सारी चीजें काउंसलर यहाँ पे सोच रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा का पूरा जो अटेंशन है वो एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे होता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है और उसकी क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या क्या सोल्यूशन, तो प्रॉब्लम्स के हम यहाँ पे सोल्यूशन ढूंढते हैं, ठीक है। काउंसलर ढूंढता है बेसिकली, यहाँ पे काउंसलिंग का कोई काम नहीं होता, वो सिर्फ सुन रहा होता है, ठीक है, वो पैसिव स्टेज पे है यहाँ पे। ड्यूरिंग इंटरव्यू काउंसलर जो है वो ज्यादा एक्टिव रोल प्ले करता है देन द क्लाइंट और द प्यूपिल। एंड जब प्यूपिल या क्लाइंट जो भी कोई डिसीजन बनाएगा बट द काउंसलर डज ऑल दैट, he can get to the counseling or client makes a decision with keeping his diagnosis। तो उसको जो भी डिसीजन हमारा काउंसलिंग ले रहा है वो किस बेसिस पे ले रहा है, जो काउंसलर उसको बता रहा है, क्योंकि यहाँ पे मेन रोल कौन निभा रहा है, काउंसलर निभा रहा है, ठीक है। काउंसलर tries to direct the thinking of the counselee by informing, explaining, interpreting and advising him। वो उसको बोलता है कि इसके 3 सॉल्यूशन है प्रॉब्लम के, तुम सेकंड वाले उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन यहाँ पे कर सकते हो, अप्लाई इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। अगर वो नहीं मान रहा है तो उसको डायरेक्ट करेगा कि देखो, ये इन्फॉर्म करेगा, उसको एक्सप्लेन करेगा, उसको एडवाइस करेगा कि ये वाली चॉइस की उसके लिए बेटर है। तो डायरेक्टिव काउंसलिंग ये होती है, हम यहाँ पे डायरेक्ट कर रहे होते हैं, एक तरीके से यहाँ पे इम्पोज कर रहा है वो, ठीक है। तो ये है। सेकंड है नॉन डायरेक्टिव। नॉन डायरेक्टिव में क्या होता है, यहाँ पे हम कोई डायरेक्शंस नहीं दे रहे, मतलब जो काउंसलर है वो काउंसली को डायरेक्शंस नहीं दे रहा है, ठीक है। वो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग वाला रोल प्ले कर रहा है, दोनों आपस में एक दूसरे से बात करते हैं। तो इन दिस टाइप ऑफ काउंसलिंग द काउंसली नॉट द काउंसलर इज द पाइवट ऑफ द काउंसलिंग प्रोसेस। तो यहाँ पे काउंसलर पे ध्यान नहीं है, यहाँ पे काउंसली पे ध्यान है भाई, कि इसकी क्या प्रॉब्लम है, तुम क्या, ये बताएगा कि मेरी ये प्रॉब्लम है, मैं ये सॉल्यूशंस मैं सोच रहा हूँ, तो आप बताओ कि मैं क्या कर सकता हूँ, राइट। तो यहाँ पे काउंसलिंग एक बहुत ही एक्टिव रोल प्ले करता है अपने खुद के प्रोसेस में, ग्रोथ प्रोसेस में। तो यहाँ पे उसके खुद की इंडिपेंडेंस होती है उसको, और यहाँ पे जो ये काउंसलर है वो उसको डायरेक्ट नहीं कर रहा, वो उसको सिर्फ और सिर्फ गाइड कर रहा है, उसको सपोर्ट कर रहा है, सपोर्टिंग रोल में, मेन रोल में नहीं। और इन दोनों के बीच में म्यूचुअल ट्रस्ट होना जरूरी है ये सब करने के लिए, ठीक है। एक्सेप्टेंस अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है ताकि काउंसली जो है वो पूरी तरह से अपने सारे प्रॉब्लम्स उसको बता सके। काउंसलिंग का काम क्या है, उसको सिर्फ और सिर्फ असिस्ट करना कि अच्छा ये इसकी प्रॉब्लम्स है तो मैं उसको कैसे कैसे हेल्प कर सकता हूँ,
ठीक है, तो इसको हम परमिसिव काउंसलिंग भी कहते हैं, राइट, क्योंकि परमिशन यहाँ पे हमें काउंसलिंग देता है अपनी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा एक्लेक्टिक काउंसलिंग। एक्लेक्टिक काउंसलिंग का मतलब होता है डायरेक्टिव और नॉन डायरेक्टिव का एक तरीके से कॉम्बिनेशन। डिपेंड करता है सिचुएशन पे। किसी सिचुएशन में काउंसलर ज्यादा अच्छा रोल प्ले एक्टिव रोल प्ले करेगा, किसी सिचुएशन में काउंसलर ज्यादा एक्टिव रोल प्ले करेगा। तो ये बेस्ट कैरेक्टराइज्ड है बाय द फ्रीडम टू द काउंसलर। यहाँ पे काउंसलर को फ्रीडम दी जाती है कि वो कोई भी तरीका यूज कर सकता है किसी भी टाइम पे पर्टिकुलर क्लाइंट के हिसाब से, तो इसीलिए इसको एक्लेक्टिक कहते हैं, राइट। काउंसलिंग यहाँ पे क्या है, यहाँ पे काउंसलिंग इज वन where one who is willing to utilize any procedures will hold the promise even though their theoretical bases are differently marked। तो यहाँ पे क्या होता है, काउंसलिंग जो होते हैं, काउंसलर जो होता है, अगर उसके और काउंसलिंग के बीच में थोड़े डिफरेंसेस भी हैं, तो फिर भी वो ये सोच रहा है कि मुझे बेस्ट पॉसिबल प्रोसीजर को अपनाना है ताकि मैं उसकी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकूं, राइट। तो यहाँ बेसिकली होता है, तो सबसे पहले तो वो स्टार्ट करेगा डायरेक्टिव टेक्निक से, धीरे धीरे, ठीक है, उसको डायरेक्ट करेगा, एक्टिव रोल प्ले करेगा, लेकिन फिर उसके बाद वो स्विच कर जाएगा नॉन डायरेक्टिव पे। पहले वो खुद एक्टिव रोल निभाएगा, फिर वो बोलेगा अच्छा ठीक है मैंने तुम्हें डायरेक्ट कर दिया, अब तुम बताओ, ठीक है। जैसे जैसे सिचुएशन अराइज होगी वो नॉन डायरेक्टिव पे स्विच कर जाएगा। और ही मे ऑल्सो स्टार्ट इन नॉन डायरेक्टिव एंड स्विचेस टू डायरेक्टिव वन। तो कैसा भी हो सकता है कि वो डायरेक्टिव से स्टार्ट कर रहा है देन नॉन डायरेक्टिव पे जा रहा है, या नॉन डायरेक्टिव पे स्टार्ट कर रहा है देन डायरेक्टिव पे वो शिफ्ट हो रहा है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि डायरेक्टिव और नॉन डायरेक्टिव तो बिल्कुल पोलर अपोजिट है। डायरेक्टिव में काउंसलर होता है, डायरेक्ट नॉन डायरेक्टिव में काउंसलर होता है, लेकिन एक्लेक्टिक एक ऐसा काउंसलिंग है जो दोनों के गैप को ब्रिज करता है बाय द एडजस्टमेंट प्रोसेस, राइट। फिर उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे गाइडेंस और काउंसलिंग का डिफरेंस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग इसको कंफ्यूज करते हैं कि गाइडेंस काउंसलिंग तो एक ही बात होती है, नहीं। तो गाइडेंस किसको दी जाती है, बेसिकली स्टूडेंट्स को, नर्सेस को, जो कि प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, ठीक है। काउंसलिंग किसको दी जाती है, काउंसलिंग भी उन्हीं लोगों को दी जाती है, बट देखो मेन डिफरेंस क्या है, देता कौन है, ट्यूटर, पेरेंट्स, काउंसलर्स। लेकिन यहाँ पे जो काउंसलिंग होती है वो कौन देता है, एक्सपर्ट्स देते हैं, जो कि अपनी फील्ड में ट्रेंड होते हैं, इनको ट्रेनिंग मिलती है कि कैसे हमें काउंसलिंग करनी है किसी भी इंसान की। कहाँ देते हैं, ये कहीं पे भी हो सकती है काउंसलिंग, ठीक है, यहाँ पे घर में, बाहर, कहीं पे भी हो सकती है, मदर की वूम में भी होती है काउंसलिंग, गाइडेंस, ठीक है। लेकिन काउंसलिंग जो होती है यहाँ पे एक स्पेशल सेटअप होता है, ठीक है, जहाँ पे हम जाके काउंसलिंग को रिसीव करें। कैसे मिलती है काउंसलिंग, बाय एजुकेशनल वोकेशनल इंफॉर्मेशन, जो कि लोगों को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है, लेकिन यहाँ पे हम उनकी डिसीजन मेकिंग को ज्यादा इफेक्ट करते हैं, हम यहाँ पे डायरेक्टिव करते हैं। लास्ट है पर्पस। गाइडेंस का पर्पस क्या होता है कि इंडिविजुअल स्टूडेंट की या इंडिविजुअल किसी भी पर्सन की ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट हो सके। और काउंसलिंग का पर्पस क्या होता है कि उन लोगों को कॉन्फिडेंस आ सके अपने ऊपर, लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है या स्कूलिंग जो प्रॉब्लम्स है वो उसमें अपने आप को एडजस्ट कर सके, राइट। काउंसलिंग के कुछ एथिक्स भी होते हैं। एथिक्स क्या होते हैं कि मेन हमारे यहाँ पे मॉरल्स क्या है, या फिर व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, ठीक है, क्या राइट है क्या रॉन्ग है, इसका फैसला क्या होता है काउंसलिंग में। तो सबसे पहले तो होता है कॉन्फिडेंशियलिटी। अगर मैं किसी से काउंसलिंग करने जा रही हूँ तो मैं अपने पूरी इन्फॉर्मेशन उसको डिस्क्लोज कर रही हूँ, सारी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज कर रही हूँ, तो मैं ये सोच के कर रही हूँ कि वो जो है मेरी इन्फॉर्मेशन यूज ना करे आगे, मेरे को हार्म ना करे उस इंफॉर्मेशन से, और वो इंफॉर्मेशन मेरी प्राइवेट रहे, किसी को पता ना चले। अब उससे क्या होता है, मेरा और काउंसलर का ट्रस्ट बनता है और मेरे लिए एक सेफ स्पेस क्रिएट होता है ताकि मैं शेयर कर सकूं अपने प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट इज द इन्फॉर्म कंसेंट। जो काउंसलर होता है उसको सबसे पहले कंसेंट लेना है कि क्या मैं आपकी सारी इन्फॉर्मेशन पूछ सकता हूँ, क्या मैं आपसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, ताकि ट्रांसपेरेंसी और क्लाइंट की ऑटोनॉमी बनी रहे, राइट। थर्ड इज द बेनिफिशियंस एंड नॉर्मल फिशंस। तो बेनिफिशियंस का क्या मतलब होता है, एक्ट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द क्लाइंट, उनकी वेलबींग प्रमोट करो। लेकिन नॉर्मल फिशंस क्या होता है, हमें यहाँ पे सोचना है कि हमें कोई हार्म नहीं करना,
चाहे वो फिजिकली हो, चाहे इमोशनली हो, मेंटली हो, हमें किसी को भी हार्म नहीं करना है, राइट। फोर्थ इज रिस्पेक्ट फॉर द क्लाइंट ऑटोनॉमी, क्लाइंट का खुद का राइट है वो कुछ भी डिसीजन ले, हमें यहाँ पे उसको कुछ विल इम्पोज नहीं करना है अपने व्यूज को, हमें सिर्फ उसको गाइड करना है। फिफ्थ इज द कल्चरल कॉम्पिटेंस, अब हर कोई अलग अलग बैकग्राउंड से आ रहा है, अलग अलग बिलीफ से आ रहा है, तो हमें उसके कल्चर को रिस्पेक्ट करना चाहिए, राइट। नेक्स्ट इज द डुअल रिलेशनशिप, हमें यहाँ पे काउंसलर को डुअल रिलेशनशिप को अवॉइड करना चाहिए, मतलब काउंसलर है तो वो काउंसलर ही रहे, वो दोस्त या कुछ और बनने की कोशिश ना करे। और उससे होता क्या है, अगर वो काउंसलर ही रहेगा तो वो सही से क्लैरिटी से नॉन बायस्ड होके अपने डिसीजंस उसको बता सकता है, गाइडेंस दे सकता है, राइट। सेवेंथ इज दी कॉम्पिटेंस, तो कॉम्पिटेंस का मतलब क्या होता है कि अलग अलग टाइप के काउंसलर अलग अलग टाइप के फील्ड में अपने कॉम्पिटेंट होते हैं, जिस टाइप की उसको ट्रेनिंग मिली है वो उस टाइप की ही काउंसलिंग करे, उससे ज्यादा एक्स्ट्रा वो काउंसलिंग नहीं कर सकता। एट्थ इज द इंटेग्रिटी, इंटेग्रिटी का मतलब होता है हमें सही काम करना है इवन इफ नो वन इज वॉचिंग, राइट, तो हमें ऑनेस्ट रहना है, फेयर रहना है, ट्रस्ट वर्दी रहना है, हर एक प्रोफेशनल डीलिंग में हमें कुछ भी धोखाधड़ी किसी के साथ नहीं करनी है। नाइन्थ इज द जस्टिस, हमें हर एक क्लाइंट को फेयरनेस और विदाउट डिस्क्रिमिनेशन के साथ ट्रीट करना है। टेंथ इज द अकाउंटेबिलिटी, अगर एज अ काउंसलर मैंने कोई डिसीजन लिया है तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ अपने एक्शंस के लिए, ठीक है। और यहाँ पे कुछ काउंसलर होता है जिसको बार बार एथिकल डिलेमा फेस करना पड़ता है, तो उसके लिए वो कंसल्टेशन या सुपरविजन सीख कर सकता है, राइट। नेक्स्ट टॉपिक इज द इफेक्ट ऑफ गाइडेंस ऑन द इंडिविजुअल लर्निंग डेवलपमेंट, ये लास्ट टॉपिक है हमारी इस यूनिट का, तो इसके ऊपर भी काफी अच्छा शॉर्ट नोट आ सकता है, ठीक है। तो गाइडेंस और काउंसलिंग का बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट होता है किसी भी इंडिविजुअल पे, जो कि हमने इम्पोर्टेंस में पढ़ा। तो पहला तो क्या इफेक्ट है लर्निंग पे, क्या इफेक्ट आता है हमारा, कि हमारी एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छी होती है, हमारा स्टडी टाइम, टाइम मैनेजमेंट, गोल सेटिंग क्लियर होता है, हमें गोल्स क्लैरिटी होती है कि हमें शॉर्ट टर्म में क्या गोल रख रहे हैं, लॉन्ग टर्म में क्या गोल रखने हैं, और कैसे अलाइन करने हैं अपने इंटरेस्ट के साथ। हमारी मोटिवेशन इंप्रूव होती है, हमारा फोकस इंप्रूव होता है, और डेवलपमेंट की बात करें तो हम सेल्फ अवेयर होते हैं, हमारी इमोशनल वेलबींग अच्छी होती है, सोशल स्किल्स हमारी अच्छी होती है, ठीक है। हम रिलेशनशिप्स रख सकते हैं हेल्दी, टीम वर्क कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी हमारी अच्छी होती है, हमारी पर्सनल ग्रोथ होती है, और हम करियर को अच्छे से प्लान कर सकते हैं थ्रू दी वोकेशनल गाइडेंस, और एक फुलफिलिंग प्रोफेशनल लाइफ को जी सकते हैं, राइट। So that's it for today's video. Thanks for watching. And if you like the video, hit the like button, share with your friends, and do not forget to subscribe the channel.